नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी चीज़ें। कई दिन से सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बाद में वीडियो बनाने में डिले हुआ है। तो आइए फिर भी आज हम चर्चा करते हैं। ये आपका यूपी पुलिस का सिलेबस है। आपका जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा? सामान्य ज्ञान आएगी, भारत का इतिहास आएगा, भारतीय संविधान आएगा, भारतीय अर्थशास्त्र एवं संगठन से आएंगे, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत एवं विश्व का भूगोल आएगा, प्राकृतिक संसाधन आएंगे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा आएगी, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग से आएंगे, मानवाधिकार आएगा, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद आएगा, भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आएंगे, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव आएगा, साइबर क्राइम आएगा, जीएसटी आएगा, पुरस्कार सम्मान आएगा, देश राजधानी उनकी मुद्राएं आएंगी, महत्वपूर्ण दिवस आएंगे। अब हिंदी में देखो, हिंदी वर्णमाला आएगी, तद्भव तत्सम आएंगे, कितनी ईजी हैं, पर्यायवाची आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, अनेक शब्द आएंगे, और वाक्यांशों की जगह पे एक शब्द प्रयोग करने वाला आएगा, समरूपी विभिन्नार्थक शब्द आएंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना आएगा, लिंग आएगा, वचन आएंगे, कारक आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा, क्रियाकाल आएगा, वाच्य आएगा, अव्यय आएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार। रीजनिंग में तुम्हारा समरूपता आएगी, समानता आएगी, भिन्नता आएगी, खाली स्थान भरना आएगा, समस्याओं को सुलझाना आएगा, विश्लेषण, निर्माण आएगा, निर्णायक क्षमता आएगी, दृश्य स्मृति आएगी, विभेदन क्षमता आएगी, पर्यवेक्षण आएगा, संबंध आएगा, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणित की कुछ श्रृंखलाएं आएंगी। इसमें क्या आएगा तुम्हारे अंकगणित में? देखो, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव अभिन्न, कितने आसान है यार, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, टाइम और वर्क। इसमें आप जो औसत, टाइम, वर्क और टाइम डिस्टेंस पे थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, बाकी तो सब बहुत ईजी हैं। एक थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि आपको प्रतिशत में थोड़ी सी और लाभ हानि में कष्ट होगा, बाकी सब इजी है। सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय। मेंसुरेशन में जिसको सबसे ज़्यादा फॉर्मूलाज याद हैं वो मेंसुरेशन आराम से करेगा। अंकगणितीय, संगठन, विश्लेषण, विविध, क्या है, कुछ नहीं है यार, बस लोग डरते रहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं है, तो उसके लिए भाई बहुत सारे बहाने बना लो। देखिए, मेंटल एबिलिटी में क्या है? तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द संरचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द वर्णमाला में अंक, आंशिक, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा का ज्ञान परीक्षण, बहुत ईजी है। प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय। आप बस थोड़ा जज्बा दिखाओ, सब कुछ होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा। जो आप करना चाहते हो, आप में डिटर्मिनेशन है, आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। अब देखिए, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आएगा आपके? जनहित, कानून, शांति व्यवस्था। आपको इसमें चेक किया जाएगा कि आप में जो झगड़े वगड़े कहीं पे कुछ भी होता है तो आप उसमें कैसे सुलझाएंगे, ठीक है, कैसे आप उसमें अपना जो है व्यवहार कुशलता दिखाएंगे आप वहाँ पे, ठीक है। अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, व्यवहार की प्रति रुचि, ऐसे ही कुछ इसमें क्वेश्चंस आएंगे। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिक जो है लैंगिक संवेदनशीलता। अब देखो, ये है मेन आपका इंटेलिजेंस क्विटेंट, ठीक है। संबंध एवं मानसिक समानता पर असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करना, संकेत लिपि, दिशा ज्ञान, रक्त संबंधी। ये भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है टफ, सब बहुत ईजी है, लेकिन आपको करना है बस।
आपको कंटिन्यूटी दिखानी होगी। समय क्रम परीक्षण, पैन आरेख, चार्ट एवं सदृश, गणितीय योग्यता परीक्षण क्रम में व्यवस्थित करना। कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये सब डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे। आप में कंटिन्यूटी है, आपकी कंटिन्यूटी अगर आपके साथ है, मेंटेन करके चल रही हो, तो खाकी वर्दी भी आपकी होगी। ये मेरा दावा है। तो बी पॉजिटिव। आप पे जितना टाइम हो सकता है उतना इसको दीजिए। कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दे सकें, ताकि आप कुछ हासिल कर सकें। और पढ़ाई ऐसी करो कि जो पढ़ा है वो याद होना चाहिए। ऐसा नहीं आज पढ़ लिए कल भूल जाओ, नहीं। अगर भूलने की अगर आपको ऐसी हैबिट बन चुकी है तो प्लीज़ उसको रिवाइज करते रहिए। हर वीक बाद जितना आपने पढ़ लिया, एक वीक का एटलीस्ट उसको वंस इन ए वीकली उसको रिवाइज करो जितना आपने पढ़ा है। थैंक्स दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि लगन और कर्तव्यशीलता के सामने हर कोई झुक जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।